कर्नाटक में अब की बार होगी किसकी सरकार, इसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से और जी न्यूज़ की एक बड़ी टीम ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट कर रही है। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे ग्राउंड पर वोटर्स का उत्साह कितना है और किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के कितनी माकूल इंतजाम है, वो सारी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको अपनी इस बड़ी कवरेज में दिन भर दिखाएगा। 224 सीट्स के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 7:30 का समय हो रहा है। तो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन आज है। 1 महीने चले धुआंधार प्रचार में नेताओं के बाद वार पलटवार जारी है और हम सीधे चलेंगे बेंगलुरु। रविंद्र कुमार, ओवर टू यू, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ वोट करने आई है। यहाँ पर आप देख सकती हैं वो तस्वीर, निर्मला सीतारमण जो भारत एजुकेशन सोसाइटी के पास यहाँ पर उनका बूथ है, वहाँ पर वो मतदान करने आई हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ और जो उनके रिलेटिव हैं। और आप देखें कि जो ओल्ड एज के हैं, निर्मला जी खुद उनके साथ आई हैं। निर्मला जी वित्त मंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए धीरे धीरे जा रही है और जाहिर सी बात है यहाँ मीडिया की भी भीड़ लगी हुई है, रस भी है और मुस्कुराते हुए निर्मला सीतारमण अपने वोट का मतदान करने जा रही हैं परिवार के साथ। ये भारत एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज में जो हमने एक सुबह जो बात की थी उसी बूथ पर वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वोटिंग करने के लिए जा रही हैं। एक वोट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में या फिर किसी पार्टी के लिए भी। वित्त मंत्री है लेकिन एक आम मतदाता है बेंगलुरु में और वो अपने वोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि बेंगलुरु में पिछली बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था और इस बार बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह की भीड़ दिख रही है और इस जो भीड़ है, ये जो डेमोक्रेसी में सियासी जंग है उसमें एक किरदार जो वोटिंग का बात है वो निर्मला जी भी हैं और इसलिए आप देख सकती हैं कि वो यहाँ पर अपनी इंतजार कर रही हैं क्योंकि क्यू है और यहाँ पर जब वोटिंग होता है तो कोई वीआईपी नहीं होता है, सब आम हो या खास हो, एक वोटर होता है और वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर। निर्मला जी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। निर्मला जी BES कॉलेज है, नमस्ते। ओके, जहां पर आप देख रहे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आप अपने बात चलिए। तो निर्मला जी से बात हुई है कि जाहिर सी बात पहले वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, उसके बाद वो आकर हम सबसे बात भी करेंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि चूँकि जा रही हैं, पहले भी वहाँ पर काफ़ी रस है जिस बूथ पर निर्मला जी को जाना है और वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा, लेकिन वो इंतज़ार करेंगी वोटिंग करने के लिए। और एक वोट इम्पोर्टेंट हर दल के लिए है, चाहे वो मंत्री हो या फिर आम हो या खास हो, कोई भी वीआईपी नहीं, मताधिकार का प्रयोग करना है। लाइन में जाइए, अपने पहचान पत्र दिखाइए और उसके बाद वोटिंग करिए। तो निर्मला जी वित्त मंत्री वोटिंग करने के लिए आई हैं, उनके साथ उनका फैमिली भी है यहाँ पर है और ये भीड़ आप देख सकते हैं। तो सुबह के 7:33 हो चुके हैं। बेंगलुरु का ये एक कॉलेज है जहां से रविंद्र कुमार रिपोर्ट कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ वित्त मंत्री यहां पर पहुंची हैं। निर्मला सीतारमण अपने मताधिकार का लोकतंत्र के इस महापर्व में इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं और उनके साथ उनके तमाम परिवार वाले भी इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। इस बीच हमने दिखाई थी आपको तस्वीर जब येदियुरप्पा अपने घर से निकले और परंपरा का निर्वहन करते हुए पहले मंदिर पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए, प्रार्थना करते हुए नजर आए थे और एक एक कर 7 देखिए सुबह के 33 हो रहे हैं। पोलिंग कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुकी है। उस वोट परीक्षा के नतीजे आएंगे 13 मई को, लेकिन उससे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें सभी लोग। पीएम मोदी ने सुबह ट्वीट कर कर्नाटक की जनता से अपील की है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो युवा है कर्नाटक का, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और जी न्यूज़ की टीम चूंकि कर्नाटक की अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कर रही है। अंकुर त्यागी मेरे साथ हैं। अंकुर,
जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस पोलिंग बूथ से, वहां की तस्वीरें दिखाइए और क्या अपडेट वहां से मिल पा रहा है दर्शकों को, दिखाइए, बताइए। अंकुर त्यागी, देखिए थोड़ी देर बाद हम पोलिंग बूथ की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले, महज कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पर येदियुरप्पा आए थे। ये पुराना मंदिर है, हमें बताया गया है 200 साल पुराना ये हनुमान का मंदिर है और हनुमान का जिक्र चूंकि हाल फिलहाल में बजरंग बली का जिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गया जो कर्नाटक की पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है। लेकिन चलिए मैं आपको वापस से आज के दिन पे चलता हूँ। वोटिंग स्टेशन येदियुरप्पा का जो ये गृह क्षेत्र है, जिसको शिकारपुर कहते हैं, वो मौजूद है तकरीबन जो उडुपी है वहां से 170 किलोमीटर की दूरी पर। क्या रिमोट एरिया आता है, यहीं से आते हैं। येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री है, कद्दावर नेता है बीजेपी के। थोड़ी देर पहले यहाँ पर परंपरागत तरीके से दर्शन किए उन्होंने हनुमान जी के, और उसके बाद अभी वो जस्ट कुछ मिनट पहले वो निकले अपने पोलिंग बूथ की तरफ। हम वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे, वो बिल्कुल पास में ही है। वहां पर वो अपने जो बेटे हैं, जो सांसद आते हैं इस पूरे शिवमोगा क्षेत्र से, राघवेंद्र, उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। उनके जो बेटे हैं विजेंद्र, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 1983 से लेकर अभी तक का बात करूं तो तकरीबन 7 बार येदियुरप्पा यहाँ से विधायक के तौर पर चुने जा चुके हैं। परंपरागत सीट मानी जाती रही है, परंपरागत वोट बैंक उनका रहा है, और इस बार उनके जो बेटे हैं विजेंद्र, वो पहली बार अपनी किस्मत यहाँ से आजमा रहे हैं। आपको थोड़ी देर के बाद हम जहाँ से जो पास में ही जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी लेके चलेंगे, जहां पर इस वक्त मूवमेंट रहा है येदियुरप्पा का वोट करने के लिए। बिल्कुल, अंकुर त्यागी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि येदियुरप्पा का गढ़ है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और देखिए, दिन की शुरुआत येदियुरप्पा ने मंदिर पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन करने के साथ की, और इस बीच 2 तस्वीरें आपके सामने, पहले मंदिर गए और फिर मतदान, वीएस येदियुरप्पा। और अब से कुछ देर पहले बेंगलुरु का ये विजुअल सामने आया था, जिन तस्वीरों का इंतजार भी था। केंद्रीय वित्त मंत्री अपने पूरे परिवार के साथ इस कॉलेज में पहुंची, और रविंद्र वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर निर्मला सीतारमण मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। ओवर टू यू रविंद्र। बिल्कुल, देखिए जिस बूथ पर निर्मला सीतारमण अपने फैमिली के साथ गई हैं, वहां पर बड़ी लंबी लाइन लगी है। एक और तस्वीर दिखा दे रहे हैं, कितनी बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक है, महिला, ये मताधिकार का प्रयोग करने जा रही है। एक पहले इनसे बात कर लेते, बहुत खूबसूरत तस्वीर, वोटिंग करने जा रही है। कनाडा 95 साल की बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, और ये मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण भी इसी बूथ पर है। क्योंकि अंदर में नेटवर्क की समस्या है, आपसे बात नहीं हो पा रही, इसलिए थोड़ी दूरी बनानी पड़ रही है। लेकिन वो खूबसूरत तस्वीर इस बूथ पर और बेंगलुरु में, कर्नाटक में देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि इतने चुनाव में हम लोग गए, आपने देखा सुबह इतनी रश नहीं होती है 7 बजे सुबह में, और बेंगलुरु में, खासकर कर्नाटक के बाकी जगहों के भी रिपोर्ट आ रही होगी, लेकिन बेंगलुरु में और जिस बूथ पर हम हैं, या हमारे सहयोगी लोग जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें है कि जितने लोग चाहते हैं कि सुबह हम जाकर मतदान कर दें, जलपान बाद में, पहले मतदान, यही अपील चाहे चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे। और इसी बूथ पर निर्मला सीतारमण की वो तस्वीरें भी आपने देखी, यानी आम हो खास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना मतदान बिल्कुल रविंद्र कुमार, लोकतंत्र के इस महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही होती है कि क्या आम और खास, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकलता है। यही अपील भी की जाती है, और वोट कास्ट करने के लिए निर्मला सीतारमण पहुंची हैं पोलिंग बूथ पर, और जो परंपरा है उसको निभाते हुए, देखिए कतार में लग चुकी, हर आम और खास बराबर होता है लोकतंत्र के इस महापर्व में, लिहाजा निर्मला सीतारमण परिवार के साथ पहुंची, कतार में लगी हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और पहली तस्वीर पर फिर लौटते हैं, जो कि वीएस येदियुरप्पा की है। सुबह की शुरुआत उन्होंने मंदिर पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन के साथ की, और जहां पर वीएस येदियुरप्पा अपना वोट कास्ट करने जाएंगे, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अंकुर त्यागी। और तुझी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। 2 बड़ी तस्वीरें सुबह 7:38 की आपके सामने। पहली तस्वीर में आप वीएस येदियुरप्पा को देख पा रहे हैं, इससे पहले की तस्वीर सामने आई थी जब वो मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। और दूसरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, जहां पर वोट कास्ट करने के लिए निर्मला सीतारमण पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं, बेंगलुरु के एक कॉलेज पहुंची हैं, जहां पर वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंची हैं। पीएम ने भी आज सुबह अपील की कि देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर निकले अपने वोट को कास्ट करने के लिए, और जो युवा वोटर्स हैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सुबह के 7:38 का समय हो रहा है, 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है अलग अलग सीट्स पर कर्नाटक की, और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशंस पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं।